प्रेज द लॉर्ड चर्च, सभी को जय मसीह की। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो प्रभु, मैं दिल से प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता, आज के इस दिन के लिए प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हम सभी को दिया है पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने हम सभी को प्रभु सुरक्षित रखा है पिता और संभाल के रखा है पिता, हर एक मुश्किलों से, हर एक परेशानियों से पिता। उसके लिए प्रभु मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रभु इस वक्त प्रभु हम सब अपने अपने घरों पे प्रभु इकट्ठे हुए हैं पिता, आपके नाम में प्रभु हम स्तुति और आराधना करने के लिए पिता। उसके लिए मैं प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप हमारी मदद करना पिता, कि जब हम प्रभु बैठते हैं पिता आपकी स्तुति और आपकी आराधना करने के लिए पिता, तो हम प्रभु पवित्र आत्मा से भर के पिता हम आपकी स्तुति कर सके पिता, और पूरे मन से पिता हम आपकी स्तुति कर सके पिता। उसके लिए आप हमारी मदद करना पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, पूरी सभा के दौरान पिता आप प्रभु हमारे साथ बने रहें पिता। उसके लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, और प्रार्थना करता हूँ मैं प्रभु वचन के लिए पिता। प्रभु आप सहायता करना, प्रभु आप हमारी मदद करना पिता, ताकि जब हम वचन को सुनते हैं पिता तो हम उसको समझ पाए पिता, जो आप हमसे कहना चाहते हैं पिता उस वचन के द्वारा पिता। उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप हमारी मदद कीजिए पिता, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी सहायता की जरूरत है पिता। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है प्रभु। और प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु मदद करना पिता उन लोगों के लिए पिता जो इस वक्त प्रभु बीमार है या परेशान है पिता, उन सभी के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उन सभी को प्रभु चंगाई देना पिता, उन सभी को पिता आप ठीक कर देना पिता। उनके लिए मैं दिल से प्रभु प्रार्थना करता हूँ पिता, और प्रार्थना करता हूँ हमारे साथ बने रहिएगा पिता पूरे समय में, और पिता पूरी सभा के दौरान पिता। और दिल से मैं प्रार्थना करता हूँ मदद करना पिता आप हमारी, ताकि हम वचन को पिता अच्छे से समझ पाएं पिता। और प्रभु ये सारी हमारी प्रार्थना है पिता, जिनको मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। प्रभु वचन का समय पिता आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता जब हम स्तुति और आराधना करते हैं उस समय को पिता हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। सारे जनों को पिता हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, इस पूरी कलीसिया को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। प्रभु आप हमारे साथ बने रहिएगा पिता, और प्रभु हमारी मदद कीजिएगा पिता। बाकी सारी चीज़ों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और आपके पवित्र नाम से होकर प्रभु जी हम मांगते हैं पिता। सुनो और ग्रहण करना पिता, आमीन। चर्च, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को फिर से और एक बार जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से प्रभु ने ये सुंदर समय दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में आ सके, प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु की स्तुति कर सके। और प्रभु ने ये मौका दिया इस लॉकडाउन के समय की, इस ऑनलाइन माध्यम से हम सब लोग जुड़े और इस प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर अद्भुत है और उसका नाम इतना सुंदर है कि जो नाम को हम पुकारते हैं और उसकी महिमा करते हैं तो हमारे अंदर वो सुंदरता भर जाती है। हालेलुया। आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु की आराधना में जाए, प्रभु की स्तुति में जाए, प्रभु की महिमा करें। हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु को देने के लिए, प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहता, ना हमारा धन दौलत चाहता है, ना हमारा और कुछ चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो छोटा सा हृदय है हृदय को हम प्रभु के सम्मुख लेके आए, साफ सुथरा करके, पवित्र करके, और इस प्रभु की पवित्रता में होके उसकी स्तुति उसकी महिमा करें। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देता है कि परमेश्वर हमें पवित्र करे और उस पवित्र स्थान में हम प्रवेश करें और परमेश्वर के परमेश्वर तेरा शुक्रिया हो, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने प्रभु ये दिन दिया। परमेश्वर आपने इस समय प्रभु हमें जीवितों के बीच में रखा है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आइए उस प्रभु की शुक्रिया करें, उस प्रभु की स्तुति करें, उस प्रभु की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ,
हर एक जरूरत को पूरा करता है, ना केवल वो हमारे पिता के समान हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें क्योंकि परमेश्वर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो एल सदाई परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या है? अनुग्रहकारी है, परमेश्वर और सामर्थ्य परमेश्वर है, और तथा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें क्योंकि वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर सदा निरंतर वैसे ही रहने वाला परमेश्वर, जो कल था वो आज है और हमेशा ऐसा ही रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करें। एल सदाई उससा कोई नहीं है, उस परमेश्वर सा कोई नहीं है। हालेलुया। उसको छोड़ कोई नहीं है। हालेलुया। आइए हम ताली बजाकर ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति करें। परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, जिसने इस संसार को बनाया। और परमेश्वर ने संसार को जब बना रहा था परमेश्वर ने परमेश्वर ने इस संसार को हर एक अपने मुख से और वचन से, अपने वचन से, अपने मुख के वचन से उसने इस संसार को बनाया। लेकिन जब मनुष्य को बनाया, उसने सिर्फ मनुष्य को अपने वचन से नहीं बनाया है, मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। और इस सृष्टि में हर एक बातों से उसने मनुष्य को अलग किया उसका, क्योंकि मनुष्य उसकी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि थी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा इतना सर्वशक्तिमान था कि परमेश्वर हमको मिट्टी से बना के परमेश्वर ने अपनी जीवन को हमारे अंदर डाला, अपनी श्वास को हमारे अंदर डाला, और जिसके द्वारा हम लोग जीवित हुए और मनुष्य के रूप में जाने गए इस संसार में। हालेलुया। कितने अद्भुत परमेश्वर, कितना प्यार करता है परमेश्वर। और अगर हम उसकी सृष्टि को देखते हैं तो परमेश्वर की स्तुति
करने के लिए हमारा मन व्याकुल हो जाता है कि कैसा अद्भुत परमेश्वर है कि सारा सृष्टि करने के बाद उस परमेश्वर ने इंसान को बनाया। हालेलुया। कितना परमेश्वर हमारे लिए पहले से सोच के रखा था कि मैं सारा सृष्टि बनाऊंगा, उसके बाद हम इंसान को बनाऊंगा ताकि इंसान को, मनुष्य को कोई तकलीफ आगे जाके ना हो। हालेलुया। प्रभु कितना महान है, कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर। आज इस प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें जो परमेश्वर सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है। हालेलुया। उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड। आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मेरे साथ गाएं। आराधना आराधना
तेरा धन्यवाद, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर के प्रभु शक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। तूने सारा जहां में बनाया परमेश्वर, तूने प्रभु तेरी उपस्थिति हर एक कोने कोने में प्रभु, इस संसार के कोने कोने में रखा है। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते हैं। आइए हम सब अपने अपने आंखों को बंद करें इस समय, इस प्रभु की महिमा करें। इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने हमें कितने आशीषित किया है, हमारे हर एक जरूरत को पूरा किया, हमारे जीवन को सुरक्षित रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हम लोग नष्ट हो जाएं। और परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। इस प्रभु को धन्यवाद, इस प्रभु की स्तुति दें। हालेलुया कि परमेश्वर ने योग्यता से बढ़ के हमारे जीवन में कार्य को किया है। जो इस योग्य नहीं कि हम आज परमेश्वर की संतान कहलाए, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से हम परमेश्वर की संतान बनाए गए। हालेलुया। उसके प्रेम से हम संतान बनाए गए। हालेलुया। आज हम उसको भी धन्यवाद करें, क्योंकि योग्यता से बढ़कर देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद करें। हालेलुया। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा
से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, तेरे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु योग्यता से बढ़ के प्रभु हमारे जीवन में प्रभु कार्य किया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की योग्यता से बढ़ के तूने हमें संभाला है परमेश्वर। योग्यता से बढ़ के प्रभु तूने प्रभु हमारे जीवन को आशीषित किया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। खास करके जब इस लॉकडाउन के समय अपने जीवन को देखते हैं परमेश्वर, आपने कितने अद्भुत तरीके से हमारे जीवन की सुरक्षा की है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हर एक को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर, पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में देते हैं, तेरी सुरक्षा बड़ा हाथ प्रभु हर एक परिवार में, हर एक जगह के ऊपर को हम मांगते हैं परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन को धन्यवाद प्रभु और बढ़ता रहे परमेश्वर। तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा करता रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हर एक जना को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर, हर एक किसी को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। यीशु के नाम को मांगते हैं स्मरण करके पिता, आमीन। प्रेज लॉर्ड चर्च, आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर जो तू हमारे साथ करता है पिता, और तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक योजना के लिए प्रभु जो तूने हमारे लिए सोची है पिता, तेरी योजना पसंद की है प्रभु, और हम ये बात जानते हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हमारे इंडियन बॉर्डर्स के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जो भी पिता परमेश्वर जो भी अनबन चल रहा है पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु परेशानियां चल रही हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और हम पिता परमेश्वर उससे अनजान है पिता परमेश्वर, पूरी तरीके से प्रभु किसी को भी कुछ नहीं पता पिता, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु दोनों देशों में पिता परमेश्वर समझ आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु एक शांति वाला माहौल बनने पाए पिता परमेश्वर, प्रभु तू पीस दे पिता परमेश्वर, इस तरफ के प्रभु इस तरफ के प्रधानों पिता परमेश्वर, उस तरफ के प्रधानों के बीच में पिता परमेश्वर प्रभु तू इनके बीच में हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता प्रभु तेरी द्वारा हो पिता परमेश्वर, जो तू चाहता है प्रभु वो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर कि तू प्रोटेक्ट करे पिता परमेश्वर चारों तरफ से पिता परमेश्वर, कोई भी डेंजर पिता परमेश्वर प्रभु, कोई भी खतरे पिता परमेश्वर आने ना पाए पिता परमेश्वर। मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, और मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु जो लोकस्ट अटैक चल रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, टिड्डियों के प्रभु हमले पिता परमेश्वर प्रभु, तू पिता परमेश्वर प्रभु ये इतिहास में भी हुआ था पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर प्रभु पहले भी हो चुका है पिता, लेकिन इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु हर एक फसल के लिए पिता प्रभु, हर एक किसानों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, और तेरे क्रोध के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु दया कर पिता परमेश्वर, और माफ कर प्रभु हम सबको पिता परमेश्वर प्रभु, ये प्रभु जल्द से जल्द टल जाए पिता परमेश्वर, और प्रभु हमें खड़े रहने में मदद कर पिता परमेश्वर, ये सारी चीजें जल्द से जल्द टल जाए पिता परमेश्वर। मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु जितने भी प्रभु कोरोना वायरस वाले पेशेंट हैं पिता, जो भी कोविड-19 के पेशेंट हैं पिता परमेश्वर प्रभु प्रभु, जो भी पिता परमेश्वर पॉजिटिव निकले हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु तेरे द्वारा प्रभु तू उनको मदद कर पिता परमेश्वर कि वो शांत रहने पाए पिता परमेश्वर। मैं उसके परिवार को पिता तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सारे लोगों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, तू दया कर पिता, तू दया कर पिता परमेश्वर उन सब पे पिता परमेश्वर, और वो जल्द से जल्द पिता उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ आसपास के जो लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु एक दूसरे से पिता परमेश्वर मन मुटाव ना रखे पिता परमेश्वर, एक दूसरे से प्रभु भेद कुछ ना रखे पिता, जबकि एक दूसरे की हम सब मदद करने पाए प्रभु, और प्रभु इस बीमारी से प्रभु ऊपर आने पाए पिता परमेश्वर। मैं
तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर की दैत प्रभु कम है पिता परमेश्वर, उसके अकॉर्डिंग पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, लेकिन प्रभु ये सब चीजें जल्द से जल्द खत्म होने पाए पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु हमारी कलीसिया के लिए पिता, और जितने भी यूथ हैं पिता परमेश्वर उनके लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू जानता है पिता परमेश्वर इन सारे प्रॉब्लम में पिता काफी स्कूल्स बंद हैं पिता परमेश्वर, प्रभु पढ़ाइयों पिता परमेश्वर रुकी हुई है प्रभु, काफी प्रभु जॉब चली गई पिता परमेश्वर, काफी लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे थे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ सारे लोगों के लिए पिता कि प्रभु तू उनके दिलों में प्रभु अपनी शांति भर पिता परमेश्वर, प्रभु उनके दिमाग में प्रभु कोई भी प्रभु सुसाइडल थॉट पिता परमेश्वर, या कोई भी प्रभु घबराहट पिता, या नर्वसनेस पिता परमेश्वर, या कोई भी चीज ऐसी उनके दिमाग में ना आए प्रभु, बल्कि तेरी शांति उसमें हो प्रभु। मैंने अपने जीवन में देखा पिता परमेश्वर की तू शांति देने वाला प्रभु है प्रभु, मैं उसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरी जो शांति सब में होने पाए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु। सारी विनतियां प्रभु, सारी प्रार्थनाएं प्रभु हम सबों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता, आमीन।
गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में और एक बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ इस सभा में कि परमेश्वर आप सबों को इस सभा के द्वारा आशीषित करे और परमेश्वर निश्चय ही अद्भुत रीति से हमारे जीवनों को संभाल रहा है इन दिनों, और हमारे जीवन को न केवल संभाल रहा है बल्कि हमारे जीवन में अपनी उपस्थितियों बनाए रख रहा है। इसलिए प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। अगले संडे इसी प्रकार से 10:30 बजे आपको ऑनलाइन सेवा प्राप्त होगी और आप इस ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग 10:30 बजे ऑनलाइन आएंगे और प्रभु की सेवा करेंगे। उसके साथ साथ जैसे मैं कहता हूँ कि गुरुवार के दिन हम लोग सब मिलके प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रार्थना में कुछ समय व्यक्त करते हैं और व्यतीत करते हैं कलीसिया परिवार। आप सबको ये बताया जाता है कि आप सब लोग गूगल मीट के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गुरुवार को और शुक्रवार को हम आपको उसके लिए हमारे चर्च ग्रुप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है, उससे हम आपको सूचनाएं दे देंगे कि कैसे आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ और कैसे प्रार्थना में हमारे साथ समय को व्यतीत कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप और एक काम करें कि प्रार्थना विषय, कोई भी प्रार्थना विषय है आपके पास, कृपया करके उस प्रार्थना विषय को नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप उस प्रार्थना विषय को भेजें। और जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं और जितने भी लोगों के पास ये वीडियो आता है और आपको ये सुनाई पड़ता है कि आपको प्रार्थना विषय भेजना है, तो आप कृपया करके एक बार विश्वास के साथ अपना प्रार्थना विषय को नीचे दिए हुए जो व्हाट्सएप नंबर है उस नंबर में आप उस प्रार्थना विषय को भेजें और हम अत्यंत खुश होंगे उन प्रार्थना विषय को प्रभु के सम्मुख लेके आने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। इसके साथ साथ आप निरंतर प्रार्थना में बने रहें और प्रभु में विश्वास को बनाए रखें और परमेश्वर निश्चय ही हमारे जीवन का उद्धारकर्ता परमेश्वर है और आने वाले दिनों में वो परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, सब कुछ संभव करने वाला है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और तथा हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि चर्चेस जल्दी से खुले और हम लोग सब लोग मिलके प्रभु की स्तुति एक जगह पे, एक भवन पे होके कर सकें। तो इसके लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें और जब चर्चेस खुलेंगे या जब हम लोग ये प्लान करेंगे कि योजना बनाएंगे कि चर्चेस खुला जाए, तब आपको वो योजना बता दी जाएगी, वो समय बता दिया जाएगा कि चर्च कौन से गेट से और कौन से समय में खुल रहा है, ताकि हम सब लोग मिलके प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। आप सबको प्रभु आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise the Lord. Love in Action Church, Pastor Suresh and family, भाई सजीके फिलिप एंड फैमिली, लव इन एक्शन कलीसिया का हर एक सदस्यों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु नासरी के नाम से मेरा मसीही वंदन। प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि क्या ही धन्य है कि भाइयों एक साथ आपस में बने रहे। प्रभु का प्यार से आपका साथ संगति रखने के लिए प्रभु ने मेरा जीवन में दिया हुआ इस सुनहरा मौका के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपका साथ एक वचन पढ़कर उससे कुछ बात कहना चाहूँगा। क्यों ना हम अपना बाइबल फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6वां पद देखें। एपिस्टल टू एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। जब हम इस दुनिया में देखते हैं, पूरी विश्व में सारे मानव जाति किसी ना किसी बात के बारे में चिंतित है।
वो चिंता कैसे होगा? आजकल लोग कोविड-19 के बारे में चिंतित हैं। कोविड आने का वजह से कोई नौकरी में जा नहीं सकता है, किसी का नौकरी छूट गया है, किसी का आर्थिक तौर पर चिंता है, अपना परिवार के बारे में चिंता है, अपना बच्चों का भविष्य के बारे में सोचते हुए चिंता है। लेकिन उस चिंता का अवस्थाओं में भी प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है वो ही हम देखेंगे। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम किसी भी बात की चिंता मत करो। जब हम भजन संहिता 55 और उसका 22 आयत पढ़ने का वक्त प्रभु का वचन हमें बताता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी ढलने ना देगा। प्रियो, हम सोच विचार करने से, हम चिंतित होने से हमारा समस्या को समाप्त कर नहीं सकता। हमारा हरेक बात को, हमारा हरेक चिंता को एक ही व्यक्ति जो उसका परिणाम या उसके लिए समाप्त दे सकता है, वो ही है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर मुझे और आपको देखते हुए इस सुबह का समय हमसे बातें करता है कि हम किसी भी बात का चिंता ना करें। जब अकाल आने का वक्त, बीमारियां आने का वक्त, ये नेचुरल बात है कि इंसान का मन में सोच विचार आने का। ऐसे एक व्यक्ति सोच विचार किया, उस व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। उत्पत्ति का किताब 26 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहीं पे हम एक देखते हैं कि देश में एक बड़ा अकाल आ गया। ऐसे अकाल आने का वक्त इसहाक जो फिलिस्ती राजा का पास गया, उस रात में यहोवा परमेश्वर इसहाक को सपना में या दर्शन में दिखाई दिया और इसहाक को यूं कहने लगा, तुम ये देश छोड़कर मिस्र देश में मत जाओ। इस देश में तुम रहकर तुम हालेलुया खेती बाड़ी करने के लिए प्रभु ने इसहाक को आज्ञा दिया। हम वो वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 26 का 2। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊंगा उसमें रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसमें पूरी करूंगा, और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और
पृथ्वी की सारी जातियों तेरा वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। जब प्रभु ने इस समय इसहाक से जो बातें की, इसहाक से प्रभु ने कहा इस देश को तुम छोड़ के किसी भी देश में ना जाना है, इसी देश में रहने के लिए प्रभु ने उससे कहा। जब अब उसका 12वें पद पढ़ते हैं, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। मेरे प्रियो, जब देश में आकाल आने लगा, इसहाक का मन में ज्यादा चिंता आने लगा, इसलिए वो देश छोड़ने के लिए वो सोच रहे थे। लेकिन परमेश्वर उससे ये कहा तुम इसी देश में रहो, मैं तेरे वंश को अनुग्रह करूंगा। जब हम 12वें पद में पढ़ा, जब उसने जोता बोया था, उसी साल में प्रभु ने उसको 100 गुना फल देकर अनुग्रह किया। मुझे सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी बात के बारे में चिंता हो, किसी भी बात के बारे में सोचकर आप व्याकुल हो, प्रभु का वचन आपको ही देखते हुए आमीन वाणी देता है, आप चिंता नहीं करना, अपना सारा बोझ प्रभु पर ढाले। प्रभु का वचन हमें बताता है कि धर्मी जन आमीन डलने के लिए प्रभु कभी मौका नहीं देगा। आपका विचार क्या किसी भी प्रकार का हो, सारे बोझ प्रभु पर डालना। जब इसहाक उस देश को छोड़ कर चलने के लिए सोचा, प्रभु ने बोला तुम इस देश को छोड़कर मत जा। प्रभु ने उसको बोला इस देश में तुम हालेलुया जो भी बोना है, इस देश में हालेलुया बोया गया तो मैं तुझे अनुग्रह करूंगा। जब आमीन इसहाक और उसका जो आमीन दास लोग खेत में काम करने के लिए जा रहे थे, उस समय हो सके उसका दास लोग ये कहा होगा आमीन हालेलुया, हे आमीन हालेलुया स्वामी, देखो हमारा आस पड़ोस का खेती बाड़ी पूरी सूखा पड़ा है, आमीन हालेलुया, बिना पानी से भूमि जो पृथ्वी फटते जा रहा है, उसके बीच में हम क्या बोना जा रहा है। तब इसहाक को एक ही आमीन हालेलुया जो आमीन जवाब उसको देना था, उसका जवाब ये था आमीन, मैंने किसी मनुष्य का बात को नहीं सुनी, मैंने जो बात को सुनी है वो मेरा परमेश्वर का है। आमीन हालेलुया, अब्राहम का परमेश्वर जो मेरा पिता का परमेश्वर, उसने मुझे बातें किया है। यदि उसने मुझे बातें किया है तो उसका आमीन हालेलुया जो वायदा को पूरा करने के लिए मेरा प्रभु आमीन वफादार है। मेरे प्रियो, यदि तुम्हारा मन में किसी भी प्रकार का व्याकुल हो, तुम आज प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा व्याकुल को छोड़ना। पत्रोस का पत्री में प्रभु ने आमीन हालेलुया प्रभु का वचन हमें ये बताता है, ठीक समय पर प्रभु हमें ऊंचा उठाने के लिए प्रभु का बलवंत हाथों का नीचे अधीन रह। यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का आमीन आज्ञा मानते हुए उसका बाद में अधीन रहा गए तो प्रभु मुझे और आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, मैंने एक
हकीकत कहानी पढ़ा था। एक प्रार्थना पुरुष था जॉर्ज मुल्लर। उस जॉर्ज मुल्लर बेटे एक अनाथ आश्रम चलाने वाले थे। एक रात का भोजन खत्म होने के बाद उसका जो आमीन हालेलुया रसोई में काम करने वाला कुक आकर उससे ये कहने लगा, सर कल हमें बच्चों को खिलाने के लिए हमारा पास कुछ नाश्ता का चीज नहीं है। वो बातें सुनकर जॉर्ज ने उत्तर दिया, हमारा प्रभु हमारे लिए इंतजाम करेगा। वो अपना कमरे में जाकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु कल मेरा बच्चे लोगों को मुझे खाना खिलाना है, मेरे पास कुछ ही नहीं। वो प्रार्थना करके सो गया। जब सुबह हुई सारे बच्चों को जॉर्ज मुल्लर ने बोला कि अपना बर्तन लेके आना है। तब जो रसोई में काम करने वाला बोला, सर देने के लिए हमारा पास कुछ भी नहीं है। मुल्लर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपना बर्तन का साथ आने दो। ऐसे बर्तन का साथ आकर मुल्लर ने सब बच्चों से यूं कहने लगा, प्रभु को धन्यवाद करे ताकि प्रभु हमें भोजन दिया है। जब उसने भोजन दिया है करके बताया तब वहीं पर कुछ भी नहीं था। फिर भी विश्वास से ये कहने लगा, हम प्रार्थना करें, धन्यवाद करें, प्रभु ने हमें भोजन दिया है। ऐसे भोजन आमीन हालेलुया दिया करके वो लोग प्रार्थना किया। आमीन कहने के वक्त एक दरवाजा पर खटखड़ाने का आवाज सुनी। आवाज सुनकर दरवाजा खोल दिया। जब दरवाजा खोला एक व्यक्ति आकर कहने लगा, सर हम पड़ोस वाला एक गांव में जो रोटी को बांटने वाला है, लेकिन ठीक आपका इस अनाथ आश्रम का फ्रंट साइड में जब हम आ पहुंचे, हमारा गाड़ी का ब्रेकडाउन हुई। ऐसे ब्रेकडाउन अभी ठीक करने में काफ़ी समय हो जाएगा और तब तक ये रोटी पूरा खराब हो जाएगा। तो उसने सोचा हमने ये खाना हम आपके दूं। जब आमीन पूरा खाना वो लोग इस अनाथ आश्रम का अंदर आके देने का वक्त वहीं पे किसी गाड़ी को भी नहीं देखा, किसी इंसान को भी नहीं देखा। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास से प्रार्थना किया जाएगा तो स्वर्ग का द्वार खोलकर प्रभु अपना स्वर्गदूतों को खाना का साथ आमीन हालेलुया जॉर्ज मुल्लर का पास जिसने जो भेजा है, आपका जरूरतें देखकर जो अवश्य है उस आवश्यकताओं में मेरे स्वर्गीय पिता आपके लिए बहुमूल्य काम करने के लिए हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है। क्यों ना हम प्रभु के लिए हालेलुया गाए। यदि मैं और आप अपना बोझ प्रभु पर डाला है तो वो हमारे लिए ख्याल करने वाला है। जब मुल्लर ने प्रार्थना किया, बच्चे लोग ने प्रार्थना किया, प्रभु उनके लिए अद्भुत द्वार को खोला। वैसे ही इसहाक का जीवन में अकाल आने लगा। प्रभु ने उसको कहा, तुम इसी देश में
बोया जाए। विश्वास के साथ जब इसहाक उसी देश में बोया है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल देकर प्रभु ने उसको आमेन हालेलुया अनुग्रह किया है। वही परमेश्वर मुझे और आपको भी अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान है। प्रियो, जब इस्राएली लोग मिस्र देश में अधिक कठिन परिश्रम कर रहे थे और उनका आमीन रोना का आवाज स्वर्ग तक पहुंचा, तब प्रभु ने मूसा को बुलाकर बोला, मेरा प्रजा का आमीन हालेलुया रोने का आवाज मेरे कान पर आ पहुंची है। मैं उनका क्लेश को देखा है। मेरे प्रियो, आपका दिल का धड़कन को देखने वाला, आपका आमीन दिल का बातें दूर से परखने वाला परमेश्वर, जब आपका पति पत्नी बच्चे आपकी मन की बोझ को नहीं समझते हैं, मेरा खुदा जो स्वर्ग में है, वो खुदा का खासियत क्या है? दूर से हमारा हृदय का परख को जानने वाला परमेश्वर है। यदि किसी भी प्रकार का चिंता में आप आमीन हालेलुया बोझ में आप आमीन हालेलुया जीवन बिता रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित समाचार में यूं कहा गया है, हे सारे परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। ऐसे कोई भी इंसान हमें सांत्वना दे नहीं सकते जैसे प्रभु हमें सांत्वना दे सकता है। प्रियो, अगर विश्वास के साथ आपका प्रार्थना आमीन आप किया जाएगा, तो आपके लिए प्रभु अद्भुत का रास्ता खोल दिया जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि किसी भी प्रकार का चिंता ना करें। प्रभु का वचन मत्ती रचित समाचार में यह कहता है, हम क्या खाएंगे क्या पाएंगे करके चिंता नहीं करना, पहले परमेश्वर उसका राज्य का खोज किया जाए। उसी के वजह से ये सारे चीज आपका जीवन में देकर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, कितना आनंद का बात है, हमारा प्रभु आमीन हालेलुया हमारे लिए ख्याल करने वाला है, हमारे लिए चिंता करने वाला है। जब कोई इंसान हमें चिंता नहीं करते हैं, प्रभु हमारे लिए चिंता करने वाला है। तो इसलिए हमारा आमीन हालेलुया मसीही जीवन प्रभु का साथ आमीन हालेलुया उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन हालेलुया। मुझे इस समय दिया हुआ पास्टर सुरेश एंड फैमिली, भाई सजीव के फिलिपाइन फैमिली को और हर आमीन लव इन एक्शन कलीसिया का हर एक सदस्य को मेरा तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मैं बैठना चाहता हूँ। प्रभु हम सबको इस वचन के जरिया आशीष दे। आमीन हालेलुया। चर्च प्रेज लॉर्ड। आइए हम प्रभु के मेज में से जाने से पहले अपने आप को तैयार करें, प्रभु की पवित्रता में अपने आप को लेके आए ताकि प्रभु की पवित्र मेज में से हम लोग भागीदार हो सके। परमेश्वर ने और एक बार मौका दिया है कि प्रभु के मेज में से मेज में आके हम लोग प्रभु के मेज में से भागीदार हो। इसीलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें तथा हम लोग अपने आप को तैयार करें इस समय के लिए कि परमेश्वर हमें पवित्र करे, परमेश्वर हमें वो सारे चीज़ की योग्य बनाए जिससे हम इस मेज में से भागीदार हो सके। आइए हम हर बार की तरह पहला कुरिन्थियों में से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसकी 11वीं अध्याय उसकी 30वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे।
और यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तब प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पी, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पी, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ तरीके से और शुद्ध तरीके से कहता है कि अगर हम अपने आप को जांचते, अगर हम अपने आप को उस पवित्रता में ढालते तो हम दंड ना पाते। क्योंकि परमेश्वर का मेज है और हमेशा मैं कहता हूँ परमेश्वर का मेज कोई प्रसाद नहीं है, कोई पाप क्षमा करने वाला कोई दवाई नहीं है, बल्कि इसमें आने से पहले आपके पाप क्षमा होना जरूरी है, आपके जीवन में पवित्रता होना जरूरी है। क्योंकि पवित्र मेज में से आप अपवित्र रूप में भागीदार नहीं हो सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने आप को जांचने के लिए जो जीवन हम जीते हैं और जो जीवन हम इस संसार में होकर जीते हैं, सांसारिक लोगों से मिलकर जीते हैं, और जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो कई सारी बातों को हम अपने जीवन में लेके आते हैं। जब हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति जो होता है वो पवित्र उपस्थिति होता है। अगर प्रभु का मेज है तो प्रभु का मेज में प्रभु की उपस्थिति है। इसका मतलब प्रभु का मेज भी पवित्र मेज है और किसी पवित्र जगह में अपवित्र का कोई काम नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस मेज के पास आने से पहले, इस मेज में से भागीदार होने से पहले अपने आप को जांच ले और अच्छी तरह जांच ले। अगर अभी भी कोई दोष है, कोई दाग है, कोई ऐसी बात है जो हमें अपवित्र करता है इस मेज में से भागीदार होने में, तो हम प्रभु के सम्मुख आए, प्रभु के दया को मांगे, प्रभु के अनुग्रह को मांगे कि परमेश्वर हमें उसके अनुग्रह और दया के द्वारा हमें क्षमा करे, हमें पवित्र करे इस समय, ताकि हम इसके मेज में से पवित्र रूप में भागीदार हो सके। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रिय मित्रों कि हम सब लोग इस प्रभु के सम्मुख आए, उसके प्रभु के हाथों में अपने जीवन को दें। क्योंकि कोई पवित्र अगर हमें कर सकता है, कोई अगर हमारे पापों से हमें क्षमा दिला सकता है, हमें क्षमा कर सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। कोई अगर हमारे पाप के दाग धो सकता है तो प्रभु यीशु मसीह धो सकता है। इस समय जब हम लोग इस प्रभु के मेज के सामने खड़े हैं, प्रभु के मेज के सामने बैठे हुए हैं, परमेश्वर अपने जीवन अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे पवित्र बना परमेश्वर, ताकि मैं तेरे पवित्र मेज में से भागीदार हो सकूं। आइए हम अपने आप को बंद करें इस समय, और सबके पास ये समय है कि परमेश्वर समय दे रहा है कि हम अपने जीवन को जांचें। इस पवित्र मेल में से भागीदार होने से पहले अपने जीवन को जांचें, ताकि हमारा जीवन पवित्र हो। इस प्रभु के सम्मुख आए, प्रभु से कहेंगे परमेश्वर मेरा जीवन अगर पवित्र नहीं है तेरी नजरों में, तो परमेश्वर आज मैं तेरा अनुग्रह चाहता हूँ, तेरी दया चाहता हूँ, तू मुझे पवित्र कर। परमेश्वर एक समय, एक मिनट सबके लिए है, आप अपने जीवन को जांचें, प्रभु के सम्मुख आए। प्रभु से कुछ भी नहीं छिप सकता, प्रभु हर एक चीज को देख सकता है, और परमेश्वर उन पापों को भी देख सकता है जो हमारे जीवन में हुए। आइए हम उस प्रभु के सामने उस पापों को अंगीकार करें, उन अपवित्रताओं को अंगीकार करें, उन कार्यों को अंगीकार करें, ताकि परमेश्वर हमें शुद्ध करे। आइए हम प्रार्थना करें। तेरा पिता परमेश्वर तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर कि आपने प्रभु ये सुंदर समय दिया। धन्यवाद करते हैं और एक बार आपने ये मौका दिया कि तेरे मेज में से, तेरे पवित्र मेज में से हम भागीदार हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप आज को हमको इस योग्य बनाए कि हम तेरे पवित्रता की योग्यता के अनुसार इस जगह पे इकट्ठा हो सके और तेरे नाम की महिमा कर सके तथा इस मेज में से भागीदार हो सके। प्रभु
दयाकारी है, तो दयालु पिता है परमेश्वर। तो हमारे ऊपर तेरे अनुग्रह को उंडेलने के लिए, तेरे दया को उंडेलने के लिए, हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए, हमारे अपवित्रताओं को प्रभु धोने के लिए परमेश्वर, और वो मदद कर, सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम पवित्रता में होकर तेरे मेज में से भागीदार हो सकें। पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं, जितने लोग मेज में से भागीदार होते हैं उनको तेरे हाथों में देते हैं। आत्मा तेरे सहायता कर, ताकि हम सब लोग मिलकर पवित्र होकर तेरे मेज में से भागीदार हो सकें। धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। आज हम अपने आप को जांचते हुए तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, हम सिद्ध नहीं है परमेश्वर, हम इंसान मात्र हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आप हमें पवित्र करें, शुद्ध करें, साफ करें परमेश्वर, ताकि साफ तरीके से हम इस मेज में से भागीदार हो सके। धन्यवाद करते हैं, विनती को तेरे हाथों में देते हैं और यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। जिस रात यीशु पकड़वाया गया, उसने हाथ में रोटी ली, धन्यवाद देके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, लो खाओ और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आपके पास, सबके पास समय है कि अपने अपने जो रोटी है वो अपने हाथों में ले ले, और जो कटोरा है वो भी अपने अपने हाथों में ले ले, ताकि हम एक साथ इस मेज में से भागीदार हो सके। आइए हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार एक साथ उस रोटी में से भागीदार हो। और एक साथ हम इस कटोरे में से पिए। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, स्तुति करते हैं परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए, ये सुंदर दिन के लिए, तथा ये पवित्र मेज के लिए, जहाँ पे तूने प्रभु हमारी मदद की कि प्रभु हम तेरे मेज में से भागीदार हो सके। प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर, तेरा वचन जैसे कहता है, जब कभी हम इस रोटी में से खाते, इस कटोरे में से पीते, तेरे देह को पहचानने में मदद कर परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं उस क्रूस में जो तूने अपने जीवन को दिया, उस क्रूस के लहू को पहचानने में मदद कर परमेश्वर, तथा उसके हिसाब से, उसके अनुसार प्रभु हमारे जीवन को जीने में मदद कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमेशा प्रभु ये जीवन गवाही का जीवन बने, यीशु मसीह के नाम में हम प्रभु इस संसार में गवाह होके जिए। ये तेरा पवित्र मेज हमें हमेशा याद दिलाता है परमेश्वर। तथा हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर एक गवाही के जीवन हो परमेश्वर, ताकि मसीह यीशु हमारे जीवन के द्वारा छलके परमेश्वर, मसीह यीशु हमारे जीवन के द्वारा लोगों को दिखाई दे परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन तेरे महिमा का कारण बने परमेश्वर, और लाखों लोगों का उद्धार का कारण बने परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु, तूने ये मेज प्रभु और इसमें प्रभु ये सहभागिता रखने में मदद किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। और एक बार पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं और यीशु के नाम के मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। Praise the Lord, church. I hope you all are doing well. I want to thank Pastor John Lee for the wonderful message he has brought to us. And we all need to seek His kingdom first. And He is the God of great things as well as He is God of small things. He knows all our needs, even the small needs. And He will provide us everything we needed. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for these wonderful opportunities that you've given to each one of us, Lord Father. Father, we commit New Ashwanagar Church into mighty hand, Father. We pray for those who are listening to us online, Lord Father. Everyone, Lord Father. We pray that, Lord, that you bless them, you cover them by the precious blood of Jesus, Lord Father. Father, we pray that, Lord, that you protect from all kinds of dangers, Lord Father, all kinds of diseases, Lord Father. Take away the fear they have, Lord Father. And Father, when they go out, Lord Father, I pray that, Lord, that your presence, your mighty presence may go before them, Lord Father. Cover them by the precious blood of Jesus, Lord Father. Father, we pray for our leaders of our Father, our nations, Lord Father. We pray that you bless them, Lord Father. You cover them
by the precious blood of Jesus. Give them your wisdom, your knowledge, your understanding, so that they can take the right decision in right times, Lord Father. Father, we come to all the churches in Delhi, Father. Bless every church, Lord Father, and bless every leaders of the church, Lord Father. Pour out your spirit upon them, Lord Father. Cover them by the precious blood of Jesus, Lord Father. Father, we know that, Lord Father, your love is greater than our mother's love, Lord Father. We thank you for that unending love towards us, Lord Father. God, we commit the needs of your children into your mighty feet, Father. And you open the floodgates of heaven and give it to them, Lord Father. We praise you, Father. Father, we pray that, Lord, that you vanish this virus from the face of Delhi, Lord Father. You vanish the virus from the face of India, Lord Father. And Father, we pray, Father, peace between China, Father, peace between Nepal, Father, peace between Pakistan, Lord Father. Father, we pray that, Lord, that our bodies may become peaceful, Lord Father. Father, we thank you, Father, for all these days you protect us, Lord Father. And Father, we commit this day into your mighty hand, Father. Guide us, provide us, protect us, Lord Father. Keep us in your holy hands, Lord Father. In Jesus' precious name we pray for. पिता परमेश्वर का प्यार और यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सानिध्य हमेशा हमारे साथ रहे। आमीन। See you on next Sunday. God bless you all.